सियासी घमासान के बीच राजस्थान में आज फिर कांग्रेस विधायक दल की बैठक। अब से थोड़ी देर बाद जयपुर में होगी बैठक। गहलोत कैंप में विधायकों का आंकड़ा 100 तक पहुंचा। रिजॉर्ट में विधायकों के लिए 120 से ज्यादा कमरे बुक हैं। सचिन पायलट को मनाने में जुटी कांग्रेस, लेकिन पायलट अभी अपनी बात पर अड़े। फिर दोहराए असेंबली में बहुमत साबित करे गहलोत। सचिन पायलट समर्थक एमएलए को मीटिंग में आने का अल्टीमेटम। पायलट के खेमे में करीब 19 विधायक हैं। राजस्थान प्रभारी अविनाश पांडे ने की फिर अपील, पायलट और उनके साथी विधायक बैठक में शामिल हों। रणदीप सुरजेवाला बोले, सचिन पायलट की बात सुनने को कांग्रेस तैयार, अब पायलट पर दारोमदार। दिल्ली में सचिन पायलट को मनाने की कोशिशें जारी। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने भी बात की। पायलट ने वापसी के लिए कैबिनेट में 50% हिस्सेदारी की शर्त रखी। निगम बोर्ड में भी आधा हिस्सा मांगा। सचिन पायलट को मनाने के लिए कांग्रेस के कई बड़े नेता भी लगे। पी चिदंबरम और केसी वेणुगोपाल ने भी बात की। सचिन पायलट के समर्थकों का दावा, गहलोत के पास पर्याप्त संख्या नहीं, गवर्नर के सामने साबित करें नंबर। जयपुर के होटल फेयरमाउंट के अंदर की तस्वीर आई। इसी होटल में कांग्रेस ने अपने विधायकों को रखा है। गहलोत समर्थकों के बाद पायलट समर्थकों का भी वीडियो आया सामने। गुरुग्राम में जुटे सचिन पायलट के समर्थक। गहलोत खेमे को बड़ा झटका। भारतीय ट्राइबल पार्टी के दोनों विधायकों को पार्टी अध्यक्ष ने पूरे घटनाक्रम से दूर रहने को कहा। बीजेपी ने कहा गहलोत के पास बहुमत नहीं, फ्लोर टेस्ट कराने की मांग की। कांग्रेस विधायक मुकेश भाकड़ के बगावती तेवर, बोले कांग्रेस में निष्ठा का मतलब गहलोत की गुलामी। कांग्रेस विधायक दानिश अबरार ने किया 109 विधायकों के समर्थन का दावा। गहलोत सरकार पर कोई खतरा नहीं। सरकार बचाने के लिए गहलोत का नया दांव, पायलट खेमे और दूसरे नाराज विधायकों को देंगे डिनर। सचिन पायलट फिलहाल जयपुर नहीं जाएंगे, पायलट के समर्थकों और स्टाफ ने की पुष्टि। सरकार या पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने पर लिया जाएगा सख्त एक्शन। कांग्रेस विधायक दल की बैठक में पास हुआ प्रस्ताव। विधायक दल की बैठक के बाद कांग्रेस का दावा, विधायकों ने सोनिया राहुल पर जताया भरोसा। गहलोत सरकार को दिया पूरा समर्थन। उमा भारती का राहुल गांधी पर वार, कहा कांग्रेस में किसी युवा नेता को आगे नहीं बढ़ने देते राहुल, उन्हें पढ़े लिखे युवा नेताओं से पीछे रह जाने का डर। राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष सतीश पुनिया का बयान, का सचिन पायलट थे सीएम पद के दावेदार, लेकिन गहलोत को कुर्सी दिए जाने के बाद शुरू हुआ मतभेद। बीजेपी नेता ओम माथुर ने साधा कांग्रेस सरकार पर निशाना, कहा पार्टी के विधायक गहलोत से नाराज। राजस्थान में दूसरे दिन भी गहलोत के करीबियों के कई ठिकानों पर रेड। जयपुर में अजमेरा नाम के एक शख्स के ठिकानों पर आयकर विभाग का छापा। जयपुर में कांग्रेस नेता राजीव अरोड़ा के घर इनकम टैक्स की रेड। धर्मेंद्र राठौर और सुनील कोठारी के ठिकानों समेत 22 जगहों पर छापे। गहलोत के करीबी सुनील कोठारी के दिल्ली के ठिकानों पर भी रेड। सैनिक फार्म की 3 कोठियों में भी इनकम टैक्स की टीम ने तलाशी ली। इनकम टैक्स की कार्रवाई पर रणदीप सुरजेवाला का तंज, कहा बीजेपी के वकील मैदान में आ गए, पूछा ईडी कब आएगी। भारत और चीन के बीच आज चौथी बार होगी कोर कमांडर स्तर की बातचीत। लद्दाख के चुशुल में होगी मीटिंग। डिसएंगेजमेंट के दूसरे फेज पर भी होगा फोकस। 16 जुलाई को लेह में हाई सिक्योरिटी व्यू मीटिंग कर सकते हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। श्रीनगर में भी कोर कमांडर लेवल की बैठक करेंगे। चीन ने उठाया 59 चाइनीज मोबाइल ऐप्स पर बैन का मुद्दा। भारत ने कहा सुरक्षा कारणों से उठाया कदम। आर्मी चीफ ने किया जम्मू पठानकोट रीजन का दौरा। बॉर्डर पर ऑपरेशनल तैयारियों का जायजा लिया। सियासी संकट के बीच नेपाल के प्रधानमंत्री का भगवान राम को लेकर विवादित बयान, का भगवान राम का जन्म भारत नहीं नेपाल में हुआ था, असली अयोध्या भारत में नहीं नेपाल में। विकास दुबे के घर से लुटी हुई AK-47 मिली। लखनऊ में एडीजी प्रशांत कुमार ने जानकारी दी। आरोपी शशिकांत की जानकारी पर हथियार बरामद। प्रशांत कुमार ने कहा विकास के घर में छिपाए गए थे लूटे गए हथियार। अब तक 6 आरोपी मारे गए, 4 पकड़े गए। देश में कोरोना केस का आंकड़ा 9 लाख के पार। 24 घंटे में 28,498 नए पॉजिटिव केस। देश में अब तक 9,06,752 पॉजिटिव केस, 3,11,000 से ज्यादा एक्टिव केस। 24 घंटे में कोरोना से 553 लोगों की जान गई। अब तक 23,727 लोगों की मौत। भारत में 5,71,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए। 19 राज्यों में 63% से ज्यादा रिकवरी रेट। देश में अभी तक 1 करोड़ 18 लाख से ज्यादा लोगों का कोरोना टेस्ट ICMR ने जारी किया डेटा। दिल्ली में कोरोना के 35 दिन में सबसे कम केस का रिकॉर्ड। एक दिन में सिर्फ 1,246 नए मामले। संक्रमितों की संख्या 1,13,740। दिल्ली में कोरोना से 24 घंटे में 40 लोगों की मौत। अब तक 3,411 लोगों की जान गई। दिल्ली में अब तक 91,312 कोरोना मरीज ठीक हुए। एक्टिव केस 19,017। कोरोना संक्रमण के बीच दिल्ली में बढ़े कंटेनमेंट जोन। 11 जुलाई तक कंटेनमेंट जोन की संख्या 652 पहुंची। महाराष्ट्र में एक दिन में 6,497 लोग कोरोना पॉजिटिव। अब तक 2,60,000 से ज्यादा केस।
महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना से 193 मौत, अब तक 10,482 लोगों ने गंवाई जान। मुंबई में एक दिन में 1174 लोग पॉजिटिव, संक्रमितों की संख्या 93,894, 24 घंटे में 47 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना से 3 पुलिसकर्मियों की मौत, अब तक 79 पुलिस अधिकारी और जवानों की मौत। महाराष्ट्र पुलिस में कोरोना के 1204 एक्टिव केस, 139 अधिकारी और 1065 पुलिसकर्मी शामिल। यूपी में 24 घंटे में 1,654 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई, अब तक 38,000 से ज्यादा लोग संक्रमित। यूपी में 24 घंटे में 21 मरीज कोरोना के शिकार, अब तक 955 मौत, 12,972 एक्टिव केस। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कोरोना टेस्टिंग बढ़ाने के निर्देश दिए, हर दिन 50,000 टेस्टिंग की कही बात। गुजरात में कोरोना के एक दिन में अब तक सबसे ज्यादा केस आए सामने, 902 नए केस, मरीजों की संख्या 42,808। पश्चिम बंगाल में एक दिन में 1,435 नए केस, 24 मौत, संक्रमितों का आंकड़ा 31,000 के पार। बिहार में 24 घंटे में एक डॉक्टर समेत 9 मरीजों की मौत, राज्य में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 134। झारखंड में कोरोना के 189 नए केस, कोरोना मीटर 4,000 के करीब, 2 और मरीजों ने दम तोड़ा। हरियाणा में 689 कोरोना केस की बढ़ोतरी, एक दिन में 7 मौत, राज्य में 21,929 संक्रमित मामले। पंजाब में 357 नए केस के साथ कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 8,000 से ज्यादा, राज्य में अब तक 204 लोग वायरस के शिकार। मध्य प्रदेश में भी एक दिन में रिकॉर्ड 575 केस, संक्रमितों का आंकड़ा 18,000 से ज्यादा, राज्य में 663 मरीजों की जान गई। राजस्थान में कोरोना के 95 नए केस, 4 मौत, मरने वालों की संख्या 514 हुई। तमिलनाडु में कोरोना से एक दिन में 66 मौत, वायरस में मरने वालों का आंकड़ा 2,000 के पार। कर्नाटक में कोरोना मरीजों की तादाद 40,000 के पार, 2,738 नए केस, एक दिन में 73 लोगों की मौत। आंध्र प्रदेश में एक दिन में कोरोना के सबसे ज्यादा केस, 1,935 नए पॉजिटिव केस, संक्रमितों की संख्या 31,000 के पार। आंध्र प्रदेश में राज्य में एक दिन में 37 कोरोना मरीजों की मौत, अब तक 365 लोग जानलेवा वायरस के शिकार। आंध्र प्रदेश के बेलियापुट्टी में रेड क्रॉस वॉलेंटियर्स ने कोरोना मरीज के शव का किया अंतिम संस्कार, रविवार को शव को सड़क पर छोड़कर भाग गए थे परिवार वाले। तेलंगाना में 1,550 नए केस, आंकड़ा 36,000 के पार, 24 घंटे में 9 मरीजों की जान गई। अहमदाबाद से आई हैरान करने वाली खबर, कोरोना संक्रमण फैलने के डर से लोग बुजुर्गों को भेज रहे वृद्धाश्रम। कर्नाटक के कलबुर्गी में आज से फिर लागू किया गया लॉकडाउन, 20 जुलाई तक लोगों को करना होगा कंप्लीट लॉकडाउन का पालन। शिवराज कैबिनेट का बड़ा फैसला, कोरोना की वजह से मध्य प्रदेश में इस साल गणेश पंडालों को नहीं मिलेगी अनुमति, बकरीद पर भी सामूहिक कार्यक्रम नहीं होगा। चेन्नई में 5 दिव्यांग दोस्तों ने शुरू किया अनोखा रेस्टोरेंट, इस रेस्टोरेंट में साइन लैंग्वेज में हो सकेगी बात। यूपी में रायबरेली से कांग्रेस विधायक अदिति सिंह की सदस्यता खत्म नहीं होगी, स्पीकर ने कांग्रेस की मांग ठुकराई। पीएम मोदी और गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने की वर्चुअल बातचीत, डेटा और साइबर सुरक्षा को लेकर चर्चा। लखनऊ के आलमबाग इलाके में गोली चली, एक शख्स घायल, वारदात के बाद पैदल भागे आरोपी युवक। फरीदाबाद में सोशल मीडिया पर वायरल हुआ मारपीट का वीडियो, दबंगों ने एक शख्स को लाठी डंडों से पीटा। आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में एक फार्मा कंपनी में भीषण आग, मौके पर दमकल की कई गाड़ियां पहुंची, हादसे में कई लोगों को झुलसने की खबर। अमेरिका को अब तक का सबसे बड़ा बजट घाटा हुआ, जून में $864 बिलियन का नुकसान। गूगल भारत में 75,000 करोड़ निवेश करेगा, पीएम मोदी के डिजिटल इंडिया को मजबूत करने का ऐलान। नेपाल में हो रही भारी बारिश के चलते बिहार में कोसी नदी उफान पर, भागलपुर में एक स्कूल देखते ही देखते नदी में समा गया, कटाव के चलते 7 घर बह गए। गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र नदी का बढ़ा जलस्तर, रिहायशी इलाकों में घुसा पानी।